हिंदुस्तान ने अपनी आज़ादी के बाद इन 76 सालों में मसलन उनके खिलाफ कोई ये इल्ज़ाम दुनिया में नहीं है कि उन्होंने किसी मुल्क पे हमला कर दिया हो। हम क्रैकर जला रहे हैं, किसी की क्यों जल रही है भाई? मुझे आज तक यही समझ नहीं आया कि हमने क्रैकर जला रहे हैं, अपने पैसों को फूकना है हमने, तो तुम्हारी क्यों जल रही है भाई? तो जिन्होंने ये बोला था उनको अच्छी तरह से हमने उनके आगे और पीछे बम लगा के फोड़ दिए कि अब सिलते रहो। सबसे बड़ी बात, उन्होंने टेररिज्म कहीं एक्सपोर्ट नहीं की। इसके बिल्कुल बरक्स पाकिस्तान की तरफ से टेररिज्म इंडियन कश्मीर में हुआ, हिंदुस्तान के बाकी शहरों में भी हुआ। जलती जलने दो, और हमने भी अच्छी तरह जलाई है। पूरे भारत में ऐसे पटाखे मैंने देखे नहीं, इतने बम फोड़े हैं उसके घर के पास जाके कि तेरी ऐसी की तैसी। तो होता कौन है हमारे त्योहार के ऊपर ये पटाखे बंद करना? यहाँ पे बहुत इंडियन यानी हिंदू जो हैं वो यहाँ पे आप यूरोप में मिल जाएंगे, हाई पोजीशन में, आम पोजीशन में दुकानें खोली हुई हैं। कभी किसी ने झगड़े नहीं किए वहां की रियासतों के साथ। इसके बरक्स मुसलमानों का हर जगह कोई ना कोई पंगा हो जाता है। और उसने बोला कि जी जो रामचंद्र का टाइम था वहां पे ना पटाखों का कुछ जिक्र नहीं है। तो मैंने भी उसको एक ट्वीट किया है उसको कि भाई रामायण के अंदर तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट का भी जिक्र नहीं है, इसको भी बंद कर दे क्या? दुनिया देखती है कि उनके कल्चर में कुछ है ना इस किस्म की कशिश कि वो एक सॉफ्ट कल्चर है जो अग्रेशन नहीं करता, जो अमन के साथ अपनी खुशियां मनाता है। सबके अंदर एक बैलेंसिंग फैक्टर है, वो भारत है। आप कोई भी अरेंजमेंट देख लीजिए, कोई किसी भी चीज में, ये मोदी जी की सिफत है कि उन्होंने जो ये काम किया है इम्पॉसिबल करके दिखाया उन्होंने। अब इससे खलबली ऑफ कोर्स होगी। इंडिया की कशिश दुनिया के लिए ये है कि ये बहुत बड़ा एक मुल्क है। उन्होंने कभी जंग जो है नहीं किसी पे बाहर जाके। नमस्कार मित्रों, ग्रेट इंडिया अपडेट में स्वागत है। मित्रों, अभी दिवाली का त्योहार चल रहा था। पूरी दुनिया में दिवाली का जश्न मनाया गया। लोग धीरे धीरे हिंदू त्योहारों की ओर बढ़ रहे हैं और भारतीय संस्कृति में घुल मिल रहे हैं। इससे पता चलता है कि भारतीय संस्कृति तेजी से फैल रही है और लोग भारतीय संस्कृति को पसंद कर रहे हैं। इसको लेकर पाकिस्तानी अपना रिएक्शन दे रहे हैं कि पूरे दुनिया में हिंदुओं के त्योहारों को क्यों मनाया जाता है और क्यों भारतीय संस्कृति को पसंद कर रहे हैं। तो धन्यवाद। चलिए आगे वीडियो को देखते हैं कि पाकिस्तानी और क्या क्या कह रहे हैं। कल दिवाली थी, पूरी दुनिया के अंदर मनाई गई। हमारे भी यहाँ पर सिंध के अंदर छुट्टी थी और पूरी दुनिया के अंदर इसको सेलिब्रेट किया गया। जैसे आपने देखा कि ऋषि सोनिक ने अपने घर के अंदर पूरा ये ऐसे किया था। उसके बाद जो बाइडेन ने भी इसको सेलिब्रेट किया। तो बहुत ज्यादा देखें, जब भी जो भी सनातन धर्म की जब बात आती है तो बात फिर इंडिया की तरफ जाती है। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो इंडिया के कल्चर को अपनाने की क्यों कोशिश कर रही है? इंडिया के हर त्योहार को क्यों मनाया जाता है? दुनिया उनको इतनी अहमियत क्यों दे रही है? ये आपसे मैं जानना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले कि इंडिया को इतनी दुनिया की तरफ से अटेंशन मिल रही है, ये जाहिर है बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल है जी। और उसकी जो मुझे वजह समझ आती है कि हिंदुस्तान ने अपनी आज़ादी के बाद इन 76 सालों में मसलन उनके खिलाफ कोई ये इल्ज़ाम दुनिया में नहीं है कि उन्होंने किसी मुल्क पे हमला कर दिया हो। इंडिया की कशिश दुनिया के लिए ये है कि ये बहुत बड़ा एक मुल्क है। उन्होंने कभी जंग जो है नहीं किसी पे बाहर जाके, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने टेररिज्म कहीं एक्सपोर्ट नहीं की। इसके बिल्कुल बरक्स पाकिस्तान की तरफ से टेररिज्म इंडियन कश्मीर में हुआ, हिंदुस्तान के बाकी शहरों में भी हुआ, जिनमें से सबसे ज्यादा बदनामी पाकिस्तान की जो है वो 26 नवंबर 2008 को जब बॉम्बे में इन्होंने किया। हालांकि उसके अलावा भी इन्होंने बहुत यहाँ पे लश्कर तैयबा ने, जैश ए मोहम्मद ने इस किस्म की हरकतें की। यहाँ से पाकिस्तान से ट्रेन होके लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हुए उसके अंदर, अमेरिका में हमलों के लिए, और स्पेन में हुए, बरतानिया में हुए, लंदन में मुझे याद है, या अंडरग्राउंड अपना ट्रेनों में और स्टेशनों पे और बसों में इन्होंने बम चलाए। जी। तो जाहिर है सारी दुनिया जो है वो जो सिविलाइजेशन या जो कल्चर एक्सट्रीमिज्म
प्रमोट करता है उसको पसंद तो नहीं करते। जी बिल्कुल। आपने देखा, आप तो खैर जानते नहीं, मैं तो बाहर रहता हूं, यहाँ पे बहुत इंडियन यानी हिंदू जो हैं वो यहाँ पे आप यूरोप में मिल जाएंगे, हाई पोजीशन में, आम पोजीशन में दुकानें खोली हुई हैं। कभी किसी ने झगड़े नहीं किए वहां की रियासतों के साथ। इसके बरक्स मुसलमानों का हर जगह कोई ना कोई पंगा हो जाता है। जी तो अब दुनिया देखती है कि उनके कल्चर में कुछ है ना इस किस्म की कशिश कि वो एक सॉफ्ट कल्चर है जो अग्रेशन नहीं करता, जो अमन में अमन के साथ अपनी खुशियां मनाता है। पहली बात यह है कि हम क्रैकर जला रहे हैं, किसी की क्यों जल रही है भाई? मुझे आज तक यही समझ नहीं आया कि हमने क्रैकर जला रहे हैं, अपने पैसों को फूकना है हमने, तो तुम्हारी क्यों जल रही है भाई? तो जिन्होंने ये बोला था उनको अच्छी तरह से हमने उनके आगे और पीछे बम लगा के फोड़ दिए कि अब सिलते रहो। और मैंने तो यहाँ पे इवन की सबको अपने वीडियो में मैंने बोला है कि भाई उस बंदे का जिसने बैन किया था उसका एड्रेस सबको मालूम है, नहीं मालूम तो इंटरनेट से ले लेना। और उसके घर में हर एक बंदे ने एक एक ट्यूब बर्नॉल की भेजनी है, उसके बाद टनों की बंदूक वो बर्नॉल जानी चाहिए ताकि उसे समझ आए कि हमारे से पंगा लेना कितना भारी पड़ सकता है।